नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि राफेल फाइटर जेट बहुत ही अच्छा फाइटर जेट है और इसे इंडिया ने भी अभी खरीदा है और साथ ही ये फ्रेंच पावर की भी निशानी है या प्रतीक है। तो ऐसे में दोस्तों अब दिख रहा है कि राफेल फाइटर जेट बंद होने वाला है या इसकी दुकान बंद होने के नज़दीक है। तो कैसे दोस्तों, इसका कारण क्या है और इसे क्या इंडिया ही बचा सकता है, इसी को डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, राफेल फाइटर जेट जो कि एक ओमनी रोल फाइटर जेट है, ये अभी बहुत ही सुर्खियों में रहा, स्पेशली जब इसे इंडिया आना था और स्पेशली दोस्तों जब इसके इंडक्शन सेरेमनी हुई। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, राफेल फाइटर जेट अपनी वर्सैटिलिटी के लिए और अडेप्टेबिलिटी के लिए जाना जाता है। हर तरह के मिशन को ये अंजाम दे सकता है, चाहे एयर सुपीरियोरिटी हो, एयर डिफेंस हो, क्लोज एयर सपोर्ट, इन डेप्थ स्ट्राइक, रिकनिसेंस और एंटीशिप स्ट्राइक्स हो, और इसके अलावा ये न्यूक्लियर डेटरेंस भी दे सकता है। इससे पहले दोस्तों इस फाइटर जेट ने 2004 में अपनी सर्विस देनी शुरू की फ्रेंच नेवी को और इसने अपनी कैपेबिलिटी को समय समय पे प्रूव भी किया है, चाहे वह अफगानिस्तान हो, लीबिया हो, माली, इराक या सीरिया हो। लेकिन इसके बाद भी दोस्तों ये फाइटर जेट स्ट्रगल कर रहा है, स्पेशली इंटरनेशनल बायर्स को लेके, और इसके पीछे कई कारण भी हैं। दोस्तों राफेल फाइटर जेट काफी छोटा है अगर इसको देखा जाए कंपैरिजन में F-35A के, जो कि यूएस का 5th जनरेशन फाइटर जेट है, जो न केवल बेटर प्लेन है टेक्नोलॉजी की टर्म में, बल्कि इससे सस्ता भी है। राफेल फाइटर जेट बहुत ही महंगा है। इसके अगर एक प्लेन की कीमत देखी जाए तो ये 240 से 260 मिलियन US डॉलर है और इसे अभी तक केवल इजिप्ट, कतर और इंडिया ने ही खरीदा है। फ्रांस ने कई जगह कोशिश की इस फाइटर जेट को बेचने की, लेकिन उसे ज्यादा सफलता नहीं मिली। यही कारण था कि 2011 के अंदर फ्रांस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने सोचा कि अब वे इसके प्रोडक्शन को शट डाउन कर देंगे। और इससे पहले फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर गेरार्ड लोंगुड ने भी ये माना था कि राफेल फाइटर जेट का महंगा होना ही एक कारण है कि इसकी सेल नहीं हो रही, और यही कारण है कि यूएस राइवल ने इसे पीछे छोड़ दिया। दोस्तों अगर इसकी डील की बात करें तो इसकी $7 बिलियन की डील कतर के साथ में साइन हुई 2015 में, जिसके अंदर ऑप्शन था कि 12 एडिशनल फाइटर जेट भी खरीदे जाएंगे और ओरिजिनल डील 24 फाइटर जेट के लिए थी। लेकिन दोस्तों कतर ने इसका कोई और ऑर्डर नहीं दिया और बाद में F-15QA के लिए चला गया, जो कि अमेरिकन फाइटर जेट है। इसके अलावा ब्राजील ने भी 2010 के अंदर 36 राफेल फाइटर जेट की डील की $4 बिलियन के अंदर, लेकिन बाद में स्वीडिश कंपनी साब ने यह कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया और उसने 36 फाइटर जेट $5 बिलियन के अंदर सप्लाई करने की डील की। इसके अलावा इजिप्ट ने भी 24 राफेल फाइटर जेट खरीदे, लेकिन दोबारा ऑर्डर नहीं दिया और यह सुखोई 35 के पास चला गया, जो कि एक रशियन मेड फाइटर जेट है। इसके अलावा दोस्तों साउथ कोरिया, सिंगापुर की बात करें तो उन्होंने भी F-15 को चूज किया। ओमान, मोरक्को, यूएई, कुवैत की बात करें तो उन्होंने भी अमेरिकन F-16, F-18 के साथ में जाना बेहतर समझा राफेल की तुलना में। इसके अलावा लीबिया ने भी इसे नहीं चुना महंगा होने की वजह से, और उसने रशियन सुखोई 30 को चुन लिया। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, यूरोप ने भी इसे रिजेक्ट कर दिया। दोस्तों जब फ्रांस ने 20 बिलियन यूरो इन्वेस्ट करने की बात कही बेल्जियम के अंदर, अगर वह राफेल फाइटर जेट को यूरो फाइटर और F-35A की तुलना में खरीदे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इवन दोस्तों कंपनी ने यह भी कहा कि वह 100% रिटर्न करेगी अगले 20 सालों के अंदर बेल्जियम को और 5000 हाईटेक जॉब भी क्रिएट करेगी, लेकिन फिर भी दोस्तों राफेल नहीं बेचा जा सका। और दोस्तों बात करें इंडिया की, तो इंडिया की ये डील 2007 में होने वाली थी 126 राफेल जेट के लिए, और इसके अंदर $20 बिलियन की डील होने की संभावना थी। लेकिन दोस्तों बाद में ये सरकार नहीं खरीद सकी, बोली हमारे पास पैसा नहीं है, बहुत से कारण दिए गए। लेकिन नई सरकार आई तो 2015 में इसकी डील हुई, लेकिन केवल 36 फाइटर जेट के लिए। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि राफेल फाइटर जेट बेकार है। दोस्तों बहुत सी कंट्रीज जो फाइटर जेट खरीदती हैं, उन्होंने 10 सालों के अंदर एक ही डील करनी होती है। वो ऐसे देश से खरीदते हैं जो पॉलिटिकली और मिलिटरीली उन्हें बैकअप कर सके। तो ऐसे में रशिया और अमेरिका का ही नाम आता है। और अगर रशिया की बात करें तो रशियन फाइटर जेट थोड़े चीप है अमेरिकन से, और अमेरिकन फाइटर जेट अगर F-16 से ऊपर जाएं तो थोड़े महंगे हैं। लेकिन दोस्तों फ्रांस कभी भी इस तरह से पॉलिटिकली और मिलिटरीली इतना एंजॉय नहीं करता है जितना अमेरिका या रशिया करते हैं। इवन दोस्तों ब्रिटेन की तुलना में भी फ्रांस का ये इफेक्ट बहुत ही ज्यादा कम है। और इसके अलावा दोस्तों यूरोप के अंदर जो 3 देशों ने मिलकर यूरो फाइटर टाइफून बनाया था, तो इसमें दोस्तों आप देखिए कि 3 देश बड़े देश मिल गए थे, तो उसकी टक्कर राफेल को मिलनी स्वाभाविक थी। और आप अगर मिराज फाइटर जेट को देखें जो कई देशों के पास है और इसने बड़े बड़े रोल निभाए हैं, आज भी ये निभा रहा है, तो ऐसे में राफेल फाइटर जेट उससे कहीं
ज़्यादा बेहतर है। तो हम राफेल को कम करके आंक नहीं सकते और अभी भी फ्रांस अपने फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम FCAS के ऊपर काम कर रहा है, जिसके अंदर एयरबस, थेल्स ग्रुप, इंदिरा सिस्टम एस और डसोल्ट एविएशन शामिल है। और ये नेक्स्ट जनरेशन का वेपन सिस्टम के साथ में एक फाइटर जेट आएगा। और राफेल फाइटर जेट जो इंडिया ने खरीदा है ये सबसे बेस्ट है दोस्तों, और इसका प्राइस जरूर हाई है, लेकिन फिर भी दोस्तों इससे ये नहीं कह सकते कि फाइटर जेट बेकार है। तो ऐसे में दोस्तों इस तरह के आप रूमर्स काफ़ी सुनेंगे, लेकिन इंडिया ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। देखना ये होगा कि इंडिया और ज़्यादा इसी फाइटर जेट को खरीदने के लिए जाता है या केवल लोकल प्रोडक्शन के ऊपर ही ध्यान देगा। धन्यवाद, जय हिंद।